ओके क्लास, आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्लास हम कहते हैं तंजीम को। ठीक है, तो हमने आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, तंजीम के दर्जात पढ़ने हैं कि हम जो है ऑर्गन्स से मिलके बने हैं ना। एक कोई भी इंडिविजुअल आप ले ले तो वो इंडिविजुअल किससे मिलके बना हुआ है, उसके अंदर सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, एक इंसान बना रहे हैं, या एक जानदार बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके लेवल्स किस तरह से, इसके बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, वो जो लेवल्स हैं वो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास हमारे पास आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अगर हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपको कहते हैं कि जितने भी टाइप के मैटर होते हैं, मैटर क्लास हम कहते हैं कोई भी मादा, ठीक है ना, कोई भी वो ठोस है, माया है, या लिविंग है या नॉन लिविंग है, जितने भी टाइप के मैटर हैं, तमाम किस्म के मैटर्स जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं, अब ये एलिमेंट भी किसी न किसी तरीके बने होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स किससे मिलके बने हुए हैं, ये मिलके बने हुए हैं एटम से। ठीक है, अब क्लास ये हमारे पास जो पहली जो थ्योरी थी उसमें हम कहते थे कि एटम जो है, एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? ठीक है, ये पहले की थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है ना, एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब क्लास, अगर हम एटम के वर्ड को देखें तो ये एटम के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है नॉट। ठीक है, प्लस हमारे पास दूसरा वर्ड जो है वो आता है टर्म का मतलब होता है कट। ठीक है, तो इसका अगर हम ओवरऑल मीनिंग देखें तो ऐसी चीज़ जिसको हम मज़ीद कट ना कर सके, नॉट कट, जिसको मज़ीद कट ना किया जा सके, तो उसको एटम कहते हैं। तो पहले की थ्योरी के मुताबिक एटम एक ऐसी चीज़ थी जो कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल था, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये अब एटम की आपके पास डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, एटम क्या है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब चूँकि ये पहले की थ्योरी थी, अब हमारे पास थ्योरी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। बाद में साइंस ने और ज़्यादा सर्च की और उससे हमें पता चला कि एटम जो है ये मज़ीद 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एटम मज़ीद छोटे पार्टिकल, इसके अंदर और भी ज़्यादा छोटे, मतलब कि एक हमारे पास एटम है तो इसके अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? प्लस सब एटॉमिक का मतलब कि एटम का भी मज़ीद, जो एटम को हम मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पार्टिकल आएंगे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, ठीक है, तो ये कोई 90 to 100 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन इनके अंदर हमारे पास 3 मेजर पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, वो 3 मेजर पार्टिकल्स कौन से हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटॉन्स हमारे पास आ जाते हैं। प्रोटॉन्स हम कहते हैं ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तीन जो हैं ये बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एक एटम बना होता है। अब हमारे पास जो थ्योरी है वो ये कहती है कि एटम भी मज़ीद छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक। एटम का क्लास हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसके अलावा एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट हमें शो होते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑर्बिट्स आपको शो होते होंगे, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और ये टोटल जो है ये एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक एटम है, तो एटम इन सारे पार्टिकल्स से मिलके एटम बना है। अगर इनमें से कोई भी पार्टिकल हम स्किप कर दें तो एटम तो नहीं बनेगा ना। तो यही बात हम कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके क्या बनता है, एटम बनता है। ये क्लास आपकी बुक में बिल्कुल फर्स्ट पे बिल्कुल फ्रंट पे कॉर्नर में आपको ये बॉक्स के अंदर जो बात बताएगी है वो ये बताएगी है, ठीक है, इनकी लोकेशन। क्लास पहले उन्होंने हमें सबसे पहले उन्होंने इंट्रो दिया है कि एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि हम आपको पहले भी मैंने बताया कि 100 जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब के टाइम में डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इन 100+ पार्टिकल्स में से वो कहते हैं नेचुरल जो हैं कुदरत में हमारे पास नेचुरली 92 जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स 92 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये 92 टाइप्स के पार्टिकल्स जो हैं इनमें से 16 जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। प्लस इनको बायो एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं, बायो का आपको पता है लाइफ, एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये इनको हम इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ के अंदर पाए जाते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे मिलके बनी होती हैं, ठीक है। बायो एलिमेंट्स क्यों इनको कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बॉडी का मैस बनाने में ये हिस्सा लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ये 16 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन 16 एलिमेंट्स में क्लास अब ये देखें 92 नेचुरल हैं, 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। 92 के अंदर से ही 16 हमने निकाले हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं। अब इन बायो एलिमेंट्स के अंदर से हमारे पास सिर्फ जो है 6 टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। 6 टाइप के एलिमेंट्स और 6 टाइप के बायो एलिमेंट्स जो हैं वो इंसान की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से 10 जो हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन 6 जो हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उन 6 को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमें जो बुक में बताई जाती है वो है 65% हमारी बॉडी के अंदर। ये एक ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर 65% जो है वो क्या है,
65% ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद वो हमें कहते हैं नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कार्बन। नंबर 1 पे हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, कार्बन। कार्बन क्लास हमारे पास कार्बन की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर 18% है। ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, इंसानी जिस्म की बात हो रही है। इंसानी जिस्म के अंदर 18% जो है वो क्या है, कार्बन मौजूद है। 65% ऑक्सीजन मौजूद है, 18% क्या है, कार्बन मौजूद है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये तीन जो हैं, ये तीन बेसिक एलिमेंट बायो एलिमेंट्स है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन आपको पता होगा रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 10% हाइड्रोजन मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेबल में देखें तो इस तरह से आपको ग्राफ शो किया गया है। 10% हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। उसके अलावा ये हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन। प्लस हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 3% जो है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 3%। कैल्शियम, कैल्शियम हमारे पास कितना है, 2%। यहाँ पे 2% आपको शो हो गया कैल्शियम। और नंबर 6 पे हमारे पास है फास्फोरस। 1% जो है वो हमारे पास क्या है, फास्फोरस है। अब इन सब को हम काउंट करें तो ये हमारे पास कितना बनता है टोटल, ये हमारे पास बनता है 99%, ठीक है। तो ये क्लास वो कहते हैं कि ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये 99% ह्यूमन बॉडी का मैस बनाते हैं। अब 1% बाकी रह गया, तो वो 1% जो है उसके अंदर बाकी बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है पोटाशियम, सल्फ़र, ठीक है, मैग्नीशियम, ये ETC। ये सारे जो हैं ये सारे बायो एलिमेंट्स, बाकी के जो 10 बच जाते हैं, ये 6 थे ना, तो बाकी के जो 10 बच जाते हैं वो टोटल मिला के 1% बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास उन्होंने हमें इस तरह से बुक के अंदर एक ह्यूमन बॉडी बना के और ये सारी परसेंटेज जो है वो समझाने की कोशिश की हुई है। उसके अलावा इस तरह से आप टेबल बना के भी इसको याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ओके क्लास। आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें आपसे मोस्टली ये पूछते हैं कि नेचर में कितने बायो एलिमेंट्स, नेचर में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बायो एलिमेंट्स क्या हैं, कितने हैं, ठीक है, और कितने बायो एलिमेंट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी का मैस बनाते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने डिफरेंट टाइप से आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है। नंबर 2 पे हमारे पास जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब ये जो 9 के 9 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्या आपने स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, ठीक है। जैसे आपने ये क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। अगर इनमें से कोई एक भी आप स्किप करोगे तो आपको बाकी जो हैं वो याद करना मुश्किल हो जाएंगे। तो नंबर 2 पे हर जो है वो पहली चीज़ को जोड़ के हमारे पास अगली चीज़ बनेगी। तो पीछे हमने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे, ठीक है, उनको मिला के हमारे पास एटम बना, ठीक है। अब एटम्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्लास हमें वो कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम देखें, ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं ना, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायो एलिमेंट्स जो हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते। ये बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, ये
अलग-अलग से सेपरेट हमारे पास जिस तरह से होता है, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये इस तरह से हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। किसी न किसी बॉन्ड के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, प्लस वो आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। ये दो टाइप्स के बॉन्ड के ज़रिए ये जो हैं एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये इस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब बुक में हमें वो कहते हैं कि ये जो स्टेबल पार्टिकल बनता है, इन बॉन्ड्स से, कोवलेंट या आयोनिक, इन बॉन्ड्स के ज़रिए जो एक स्टेबल पार्टिकल जो है, ये पहले सिर्फ हाइड्रोजन था और सिर्फ ऑक्सीजन था, तो ये स्टेबल नहीं था। जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये जब पार्टिकल स्टेबल हो जाएगा किसी बॉन्ड के ज़रिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारे पास बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब क्लास मॉलिक्यूल जो है क्लास, वो हमें कहते हैं कि एटम्स को मिला के हमारे पास मॉलिक्यूल तो बन गए हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये दो टाइप्स के हमारे पास बनते हैं। एटम्स को मिला के हमारे पास मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के बने हैं। एक बने हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास बने हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लास माइक्रो का वर्ड हमारे पास जो है, माइक्रो का वर्ड जो है वो हमारे पास शो करता है स्मॉल को, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम किसको कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है लो हो। इसके अंदर हमारे पास क्लास आ जाते हैं वाटर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज, ये जो हैं ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो हो, ठीक है, स्मॉल हो मॉलिक्यूलर वेट। नंबर 2 पे हमारे पास क्लास आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो क्लास हमारे पास शो करता है वर्ड लार्ज को। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, हाई हो, ठीक है, ज़्यादा हो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हाई मॉलिक्यूलर वेट के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है स्टार्च, प्रोटीन्स, और लिपिड्स। ये सारे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है।
तो ये हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किससे? एटम्स को मिला के। अब क्लास अगेन हमने क्या करना है, पिछली चीज़ को मिलाना है और वो मिला के हमारे पास नई चीज़ बना देगी। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो है वो आता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। प्लस हमारे पास पहले जो हैं वो क्या बने थे, मॉलिक्यूल्स बने थे, एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स बने थे। इन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ये बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर वे में एक ख़ास तरीके में असेंबल होंगे, असेंबल इन ये ख़ास तरीके से असेंबल करेंगे यहाँ खुद को, अपने आप को, एक दूसरे को, ठीक है। और इस ख़ास तरीके से ये मिल के क्या करेंगे, ये बनाएंगे ये एक ख़ास तरीके से मिलेंगे और ख़ास तरीके से मिल के ये एक ऑर्गेनेली बना देंगे। एटम ने मिल के मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स अब मिल के हमारे पास ऑर्गेनेली बनाएंगे। क्लास ऑर्गेनेलीज जो हैं ये क्या होती हैं, ये एक सेल का हिस्सा होती हैं, ठीक है, सेल का पार्ट होती हैं। ये ऑर्गेनेलीज क्या हैं, डिफरेंट टाइप की हमारे पास ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बुक में जो मेंशन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका क्या काम होता है, इसने करनी होती है सेलुलर रेस्पायरेशन करनी होती है। सेलुलर का मतलब, सेलुलर हमें क्या बता रहा है, सेल के अंदर और रेस्पायरेशन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। एक गैस जो है वो अंदर आती है और दूसरी बाहर जाती है। तो ये काम सेल के अंदर जब हो रहा होगा सेलुलर, तो उसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पायरेशन का रोल जो है वो कौन प्ले करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लास माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। डायग्राम इसलिए आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको ये जो है ऑर्गेनेली जो है ये याद रह जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास इस तरह की एक ऑर्गेनेली होती है जिसका क्या काम होता है, इसने अपने अंदर और बाहर गैसेस का, अंदर और बाहर जो है गैसेस को एक्सचेंज करना है। नंबर 2 पे हमारे पास उन्होंने शो किया है ऑर्गेनेली जो है राइबोसोम्स। प्लस राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। राइबोसोम्स हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स ऐसे छोटे छोटे से दाने के जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन, और इन दानेदार स्ट्रक्चर्स का क्या काम होता है कि इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है। तो अब ये क्लास हमारे पास बुक में इन्होंने दो ऑर्गेनेलीज मेंशन की हुई हैं। अब हम देखें तो ये ऑर्गेनेली, एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है, राइबोसोम्स आ गए, हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, और इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सारी ऑर्गेनेलीज मिल गई हैं। अब ये सारी ऑर्गेनेलीज मिल के क्या कर देंगी, एक सेल बना देंगी, ठीक है। तो ये एक सेल बन गई है। तो हमारे पास हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा है कि हर जो पिछली चीज़ है वो मिल के, क्योंकि लेवल्स है ना, हमने स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। हर एक छोटी चीज़ से हमने छोटी से बड़ी की तरफ चलते जाना है, ठीक है। तो हर पिछली चीज़ को मिला के हमारे पास क्या बनेगी, नई चीज़ बनेगी। अब ये ऑर्गेनेलीज, दो में ऑर्गेनेलीज इन्होंने आपको बुक में मेंशन की हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और वो सारी मिल के क्या बना देती हैं, एक सेल बना देती हैं। तो वो ये एक ही टॉपिक, एक ही पॉइंट के अंदर आपको दो चीज़ें बताई गई हैं, कौन सी, ऑर्गेनेलीज और सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं
सिमिलर सेल, एक जैसे सेल्स जो हैं वो मिल के क्या करेंगे, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक जैसा फंक्शन, एक जैसे सेल्स जब मिल जाएंगे तो एक जैसे सेल्स हैं तो डेफिनेटली वो एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक जैसे सेल्स मिल के एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे टिश्यू। ठीक है क्लास, ये हमारे पास आ जाती है टिश्यू की डेफिनेशन। उसके अलावा अब ये टिश्यूज़ जो हैं, ये टिश्यूज़ वो कहते हैं कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जिस चीज़ के टिश्यूज़ हैं, सेल्स ने मिलकर टिश्यूज़ बनाया ना, तो एक जैसे सेल्स जिसकी चीज़ के सेल्स मिले हैं वो उसी तरह के टिश्यू बनाएंगे। तो ये सेल्स क्या करेंगे, टिश्यूज़ अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लस ये कुछ स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, मतलब अपना काम करेंगे सो करेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी ये परफॉर्म करेंगे। प्लस अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है एपिडर्मल टिश्यूज़, और ग्राउंड टिश्यूज़। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें एनिमल्स की, प्लस एनिमल्स के अंदर हमारे पास टिश्यूज़ की जो हैं वो टाइप्स आ जाती हैं, आ जाते हैं नर्वस टिश्यूज़, और मस्कुलर टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ जो हैं ये हमारे ब्रेन में मौजूद होंगे, और मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं ये हमारे मसल्स में मौजूद होंगे। तो ये क्योंकि इनका नाम जो है वो मसल्स जो है, मस्कुलर जो है मसल से नाम निकला है, तो ये क्या करेंगे, मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये अपने नाम से रिलेटेड ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे।